आखिरी दरवाजा। एक पहाड़ी के नीचे एक गांव था, छोटा सा था, लेकिन वहां एक पुरानी हवेली जैसा एक वाड़ा था। उस हवेली के बारे में अफवाह थी कि वहां एक आखिरी दरवाजा है जिसे कोई खोलता नहीं, और न ही कभी खोला गया था। गांव वाले कहते थे कि अगर किसी ने उस दरवाजे को छू भी लिया तो वो इंसान गायब हो जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। गांव के लोग रात को उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन शहर से कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियां उस गांव में घूमने आए, रोहन, प्रिया, आदित्य और कविता। और सभी दोस्तों ने उस वाड़े में रहने का सोचा। उन्होंने उस वाड़े के बारे में सुना था कि कुछ अजीबोगरीब होता है। गांव वाले ने उन्हें समझने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। उन्हें गांव वालों की बातें हंसी जैसी लगीं। रोहन बोला, ये सब अंधविश्वास है। चलो, आज उस दरवाजे का राज खोलते हैं। गांव वाले रोकते रहे, लेकिन वो चारों हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर जाते ही ठंडी हवा बदन को छू गई। टूटी फूटी खिड़कियों से हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। पुराने पेंडुलम वाली घड़ी टिक टिक कर रही थी। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अंधेरा भी बहुत था। सभी एक साथ आगे बढ़ रहे थे। बीच में बड़ा हॉल था। हॉल के अंत में वो आखिरी दरवाजा खड़ा था, काले लकड़ी का, मोटी जंजीरों से बंधा हुआ। रात भी बहुत हो चुकी थी और अंधेरा भी बहुत हो चुका था। कविता डरते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस जाना चाहिए। पर रोहन जिद पर अड़ा रहा, उसे दरवाजे का रहस्य जाने का ही सोचा। और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता गया। उसने जंजीर हटाई, दरवाजे को हाथ लगाया तो वो धीरे धीरे कर्रर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। सभी दोस्त बहुत डर जाते हैं। दरवाजा खुलते ही उन्हें जैसे खींचकर एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। सभी दोस्त उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। कमरे में थोड़ी सी ही रोशनी होती है। सभी बहुत डरे हुए होते हैं, पर रोहन अंदर क्या है ये देखना चाहता था। कमरे में सन्नाटा था। बीच में सिर्फ एक बड़ा आईना, शीशा रखा था, लेकिन उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं था। ये देखकर प्रिया डर जाती है। और अचानक आईने में चार अजीब परछाइयां खड़ी हुई दिखाई देती है। और ये देखकर सभी दोस्त डर जाते हैं। धीरे धीरे वो परछाइयां उन्हीं की शक्ल लेने लगीं। लेकिन भयानक, टेढ़े मेढ़े चेहरे, आंखों से खून टपकता हुआ। और ये देख वे लोग और डर जाते हैं। प्रिया चीख पड़ी, ये तो हम ही हैं। आईने की परछाइयां अचानक आईने से बाहर निकलने लगीं और उनके सामने धीरे धीरे बढ़ने आने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। डरावना पल। आदित्य भागने को हुआ, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। सब अंदर फंस गए। उन्हें बाहर आने कोई रास्ता नहीं था। सब दोस्त अंदर फंस चुके थे। वो परछाइयां अब उनकी ओर बढ़ रही थीं। और अचानक से कविता जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। और ये देखकर प्रिया ने हिम्मत करके पास पड़ा हुआ पत्थर उठाया और आईने पर दे मारा, जिस आईना टूट गया। आईना चकनाचूर होते ही कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी, फिर सब खामोश हो गया। दरवाजा अपने आप खुला और चारों दौड़ते हुए बाहर निकल आए। गांव वाले बाहर खड़े थे। उन्हें देखकर सबको राहत मिली, लेकिन एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आया और बोला कि
तुम लोग तो बाहर तो आ गए, मगर असली चारों अब भी तक उस आईने के अंदर कैद हैं। रोहन, प्रिया, आदित्य और कविता ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी परछाइयां जमीन पर नहीं थीं, क्योंकि असली साया अब भी उस कमरे में फंसा हुआ था। मुखौटा सीख, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे रोशनी नहीं होती, कभी कभी सिर्फ अंधेरा होता है।